बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें बहुत मुख्तसर सी चीज़ पूछी गई है, लेकिन मैं इसमें इंशाल्लाह आपके लिए 2-3 टर्म्स और भी है जो मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ताकि अगर एग्जाम में वो टर्म्स आपके लिए आते हैं तो आप उनको अच्छे से आंसर कर सको। क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ ताकि हम इसको स्टार्ट भी कर सकें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना था। पास्ट पेपर्स ऑफ 2021 एंड 2022 सॉल्व्ड पास्ट पेपर, यानी 2021 और 2022 के जो मैथ के पास्ट पेपर्स थे उनका सॉल्व पीडीएफ मौजूद है। अगर आपको चाहिए, यानी सॉल्व्ड पास्ट पेपर आपको चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस नंबर पे रब्ता करके आप हमसे ये जो पेपर्स सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स हैं इनको खरीद सकते हैं। इनकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। दोनों का मिला के 200 रुपए हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए सॉल्व्ड पास्ट पेपर जो आपको हेल्प आउट करेंगे एग्जाम में, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम से पहले आपको ये तो समझना होगा कि थ्योरम है क्या। इसी वजह से इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए थ्योरम को भी डिस्कस करूंगी एंड देन हम आएंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम पे कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके, तो थ्योरम क्या है ज्योमेट्री में, खासकर स्पेशली हम यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है जो हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग फैक्ट्स ऑलरेडी प्रूव, यानी ऐसे फैक्ट्स जो पहले से प्रूव हो चुके हो, ऐसे फैक्ट्स जो पहले से प्रूव हो चुके हो, साबित हो चुके हो, ठीक है, कि ये सही है या गलत है। दोनों सूरतों में कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन ज्योमेट्री थ्योरम इज द स्टेटमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रुथ विच इज प्रूव्ड बाय यूजिंग फैक्ट्स ऑलरेडी प्रूव। अब एक ज्योमेट्रिकल ट्रुथ है, यानी ज्योमेट्री के लिहाज से एक सच, ज्योमेट्री में जिसको हम दुरुस्त करार देते। एक ऐसा थ्योरम जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ज्योमेट्रिकल ट्रुथ है, यानी स्टेटमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रुथ, यानी एक ज्योमेट्रिकल ट्रुथ है और उसका हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं किसके जरिए, फैक्ट्स के जरिए। थ्योरम के दो हिस्से हैं, एक है हाइपोथेसिस, एक है कंक्लूजन। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये वो ओपिनियन होता है, आइडिया होता है या कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने क्या करना है, रिसर्च के जरिए साबित करना है। और कंक्लूजन क्या होता है, ये एंड ओपिनियन होता है जो हम देते हैं आफ्टर रिसर्च, यानी बिफोर रिसर्च हम एक आइडिया पेश करते हैं जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड कंक्लूजन क्या होता है, इस हाइपोथेसिस पे जो हमने रिसर्च की, जिस पे हमने काम किया, उस पे जो हम अपना फाइनल ओपिनियन देते हैं, यानी बताते हैं कि भाई ये हमने सोचा था और हमने इस पे रिसर्च की, हमने देखा, ठीक है, और हम फाइनल ओपिनियन देते हैं। अब इस पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आपको पता है इस शेप को कहते हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस हम कहेंगे क्या है, जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुगेट, यानी ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। ये जो अपोजिट एंगल्स है ये यकसा होंगे, यानी इनकी जो आप कह सकते हैं डिग्रीज है वो यकसा होंगे। अब हम कहते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्जुगेट आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुगेट, तो इससे हमने कंक्लूजन लेना है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल ट्रुथ हो गया, ऑलरेडी प्रूफ है, ठीक है। अब इससे हमने एक कंक्लूजन लेना है। कंक्लूजन हम ये लेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, जो कि आल्सो एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। अब ये दोनों अपोजिट एंगल हो या फिर ये दोनों अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी ये दोनों अपोजिट एंगल हो या फिर ये दोनों अपोजिट एंगल, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। हम कहेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये भी पैरेललोग्राम है। इसका नाम हमारे पास स्पेशली हर पैरेललोग्राम का जो शेप है उस शेप के हिसाब से अलग से एक नाम है, तो इसका जो है रोम्बस है। तो हम कहते हैं कि भाई हमने ये ट्रुथ है, क्या है, ज्योमेट्रिकल ट्रुथ, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुगेट, यकसा है। तो फिर ये भी हम कहेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्जुगेट, यानी यकसा है। तो इस तरह से हम
हाइपोथेसिस के बेस पे कंक्लूजन पे भी आ जाते हैं। हमने रिसर्च की कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, क्या सब में ऐसा है? हाँ, सब में ऐसा है। तो हमने कंक्लूजन दे दिया कि भाई जो रोम्बस है वो भी उसके भी अपोजिट एंगल्स हमारे पास कॉन्जुगेट होंगे, यकसा होंगे। तो ये तो हो गए एक शॉर्ट सा आपके लिए डेफिनेशन ऑफ थ्योरम। हमने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा? कन्वर्स ऑफ थ्योरम आपने समझाना है। अब चलते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम की तरफ। कन्वर्स ऑफ थ्योरम समझाने से पहले आपको एक और टर्म सिखाना था जो कि है कोरोलेरली। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? द रिजल्ट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम थ्योरम। हमने एक थ्योरम पेश की, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो पैरेललोग्राम का, कि भाई ये जो है पैरेललोग्राम में इसमें अपोजिट एंगल क्या है? कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इस थ्योरम से डायरेक्टली मैंने एक रिजल्ट ले ली जो कि है रोम्बस का, कि रोम्बस में भी फिर जो अपोजिट एंगल्स है वो कॉन्जुगेट है, क्योंकि रोम्बस एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो एक थ्योरम से डायरेक्टली लिए जाते हैं, जैसे कि हमने रोम्बस का लिया, इस तरह के रिजल्ट्स को क्या कहते हैं? कोरोलेरली। ये मुझे सही से प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रहा है, अलबत्ता इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थ्योरम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिसमें से एक का रिजल्ट दूसरे का जो हमारे पास आप कह सकते हैं प्रूफ है, और जो दूसरे का हमारे पास रिजल्ट है जो गिवन है, जो वो उससे हमें मिलता है, वो फर्स्ट का प्रूफ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन सम थ्योरम्स द गिवन ऑफ द थ्योरम इज टू प्रूव द अदर। यानी पहले से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो दूसरे थ्योरम को प्रूव करता है, एंड द गिवन ऑफ द अदर इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट। और दूसरे से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो पहले को प्रूव करता है। सच थ्योरम्स आर कॉल्ड द कन्वर्स थ्योरम ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे का कन्वर्स कहलाता है, यानी पहला दूसरे का कन्वर्स कहलाता है क्योंकि पहले के रिजल्ट से हमें दूसरे का प्रूफ मिल रहा है, और दूसरा जो है पहले का कन्वर्स कहलाता है क्योंकि दूसरे के रिजल्ट से हमें पहले का प्रूफ मिलता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम ले, तो एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे थ्योरम, मैं इसको थ्योरम कहूंगी क्योंकि एक दूसरे का कन्वर्स होते हैं। तो अगर हम पहले को थ्योरम लेंगे तो दूसरा उसका कन्वर्स ऑफ थ्योरम होगा, अगर हम दूसरे को थ्योरम लेंगे तो पहला क्या होगा? कन्वर्स ऑफ थ्योरम होगा। ये अब मैं मिटा देती हूँ। ये सब जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बुक से ही मैंने लिए है, जो वर्डिंग्स है, आप चाहे तो बुक ओपन करके देख सकते हैं। अब थ्योरम क्या है? टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जितने साइज में। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल है, इसका ये वाला हिस्सा बड़ा है, हम इसको ऐसे करते हैं। अब ये दोनों साइड्स सेम साइज के हैं और ये चेंज है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1.0, 1.0 और ये हमारे पास 0.5 साइज का है। कहते हैं कि अगर दो साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो, यानी सेम साइज के हो, तो फिर दो एंगल्स जो है वो भी सेम होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स हमारे पास सेम साइज के हैं तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम है। जैसे कि ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, और ये एंगल जो है वो चेंज होगा, ये हमारे पास 80 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम, जिसमें हमने कहा कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यानी ये जो दो साइड्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो अपोजिट एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सेम साइज के होंगे। अब इसका जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम है वो क्या होगा? आप चाहे तो ये जो एग्जांपल्स है इनका रिटन आपके बुक में मौजूद है, पेज नंबर 165 पे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल सिर्फ ये जो शेप है इससे समझा रही हूँ, बाकी लिखा हुआ वहीं पे मौजूद है, आप उसको वहां से रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब इसका जो कॉन्ग्रुएंट ऑफ थ्योरम है वो क्या होगा? इफ टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो एंगल्स एक ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे है, देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। उनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम अब एक ट्राइंगल लेंगे, अलग ट्राइंगल लेंगे, यानी इसमें से उसका साइज चेंज होगा। अब इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये दोनों लाइंस है इनको हम
0 लेंगे, 1.0 लेंगे और यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं। तो दो साइड्स हो गए। अब एंगल्स की बारी होती है, तो एंगल ये हमारे पास 50 डिग्री का है, ये हमारे पास 50 डिग्री का है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास 80 डिग्री का है। ये एक एग्जांपल मैं आपको समझाई। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा कि अगर दो साइड्स एक जैसे है तो फिर उनका जो अपोजिट एंगल है, जैसे कि ये दोनों है अपोजिट एंगल, ये क्या होंगे, ये भी एक जैसे होंगे, जैसे कि 50-50 है। फिर इसका जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या होगा कि अगर दो एंगल्स एक ही ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जैसे होंगे, तो फिर उनका जो अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड है, वो भी एक जैसे होंगे। तो इससे हमने देखा अगर हम चाहे इसको थ्योरम ले ले तो ये इसका क्या होगा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम होगा, और अगर इसको हम थ्योरम ले रहे हैं तो फिर ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम होगा। दोनों का मतलब एक ही है, जस्ट आगे पीछे है। क्यों आगे पीछे है? एक में हम साइड को ले रहे हैं, हम कहते हैं कि दो साइड्स एक जैसे होंगे तो फिर दो अपोजिट एंगल्स एक जैसे होंगे, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स को ले रहे हैं, हम कह रहे हैं दो एंगल्स एक जैसे होंगे तो फिर दो साइड्स भी एक जैसे, एक जैसे मतलब साइज में एक जैसे। तो इस तरह से जो थ्योरम कोरोलरी एंड कन्वर्स ऑफ थ्योरम आपको समझ आएगी। ये सब जो है आपके बुक में मौजूद है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की इसको एक्सप्लेन करूं, और इसी के साथ जो हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 से मैं आपके लिए वीडियो क्वेश्चन लेकर आऊंगी और सॉल्व करेंगे हम उसको। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।